Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair agle, and very good morning to all of you. Well done, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हौरिया नौरिया आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. कोई ऐसा इंसान हो आपकी जिंदगी में जिससे बात करके आपको लगता है कि उससे बात करना आपके लिए बहुत ज्यादा थेरेप्यूटिक है, लेकिन कुछ लोगों के साथ बात करना टोटली उल्टा हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जिनके पेट में बात नहीं रहती तो फिर आपकी बात का बतंगड़ बनता है, और फिर वो बात क्या होती है और क्या हो के निकलती है, इस चीज से डर लगता है. लिहाजा अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी जिंदगी में जिससे बात करके आपको लगता है कि यार ये बात आपने अपने आप ही के साथ की है, तो फिर तो ठीक है. बट सबसे ज्यादा जो थेरेप्यूटिक चीज हो सकती है वो है अपने क्रिएटर के साथ बातचीत करना, अपने क्रिएटर के सामने वो सब कुछ रखना जो आप फील करते, क्योंकि कभी कभी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं हो सकते उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम एक्चुअल में फील करते हैं. लेकिन अल्लाह ताला तो दिल के राज भी जानता है ना. अल्लाह ताला को तो हम अगर अपने अल्फाज में ना भी बताएं तो वो हमारा अंदर का हाल जानता है. तो उसके सामने बस रख दें कि अल्लाह ताला ये सब कुछ है, अब आपको ही पता है आपने कैसे मैनेज करना है, बस आप इसको कर दें. और ये चीज़ इतनी थेरेप्यूटिक हो सकती है, ट्रस्ट मी. मैं कहती हूँ कि मेंटल हेल्थ इज़ रियल और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे इसी वजह से बात करते हैं ना उसके साथ कि आप बेहतर फील करें. आपको अगर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो एक एक्सपर्ट आपको किसी और एंगल में सुनेगा और एक और एंगल से आपको देखेगा, वो आपको जज नहीं करेगा. तो वो ज़ात जो हमारी क्रिएटर है उसके साथ अगर हम अपना ऐसा कनेक्शन बना लें कि हमें अपना आप ही कंप्लीट लगे, अपने आप को किसी की मोहताजी ना फील हो कि हम शायद किसी के मोहताज हैं. कोई ऐसा होगा जो हमें ठीक करेगा, या कोई ऐसा होगा जो हमें सुनेगा, कोई ऐसा होगा जो हमारे इमोशन को अंडरस्टैंड करेगा. मेरा ख्याल है कि ये बहुत अंडरस्टैंडेबल बात है कि जब अल्लाह ताला के सामने हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने अल्फाज या अपनी खामोशी रखते हैं ना और उसको सामने रखते हैं, तो ट्रस्ट मी हर चीज़ हमारी जो है वो सॉर्टेड है. और अगर इस बात को आप प्रैक्टिस करके देखें तो फिर आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा. बाय द वे गाने का टाइटल है देख मगर प्यार से, क्योंकि ये तो अक्सर औकात हम गाड़ियों पे, बसों पे, ट्रक पे कहीं ना कहीं ये लाइव लिटरेचर देखते हैं. और इस लिटरेचर की तो क्या ही बात है, मतलब अगर आप ट्रैवल करते हुए लाइव लिटरेचर को ऑब्जर्व करें, जरा कीनली ऑब्जर्व करें, आपको ट्रस्ट में पता चलेगा कि यार ये भी एक क्रिएटिविटी है. और ऐसी क्रिएटिविटी किसी पाई के इंसान में ही हो सकती है. कोई ऐसा इंसान जो ऐसे अल्फाज को चूज करे और ऐसे अल्फाज चूज करने के साथ उसमें कोई मीनिंग हो जो लोगों के चेहरे पे स्माइल ले आए और लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे. अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है. तो मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बहुत अमेजिंग बात है. मगरू लाना पड़ता है ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दी होती है, हमें डिस्ट्रॉय किया होता है. एक्चुअली उनकी पूरी अटेंशन होती है कि वो हमें तबाह बर्बाद कर दें. लेकिन जिसके साथ अल्लाह के साथ हो ना, उसको कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता. बहरहाल अगर कभी किसी ने आपका दिल दुखा के आपको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की हो और अचानक से वो इंसान आपके सामने आ जाए और आपको कुछ फील ही ना हो, आपको लगे कि जैसे बाकी कुछ ऑब्जेक्ट्स इस कमरे में हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है और कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कुर्सी मेज की तरह आप उसको डील करते हैं, मतलब आप इमोशनलेस हैं उसके लिए, तो फिर दैट मीन कि वो पॉइंट है कि जब आप अपनी जीत को महसूस कर सकते हैं कि एक वो टाइम था जब
उसके पीछे आप बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई, आपकी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हुई, बट आपने अपने आप को संभाला, सरवाइव किया और थ्राइव किया। और उसके बाद फिर एक ऐसा भी टाइम आया कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो दैट मीन कि आप ने अपने ऊपर काम करके, मेहनत करके, अपने जो भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करके इस काबिल ख़ुद को बनाने में कोशिश की कि आप अपने आप में मजबूत हो गए, आपकी पर्सनालिटी मजबूत हो गई। तो ये एक बहुत 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 बड़ी जीत है, बहुत बड़ी बात है। सो अल्लाह करे कि अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में है तो वो अपने आप को बेहतर तरीके से डील कर सके, बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सके और अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ हर तरह से बेहतर फील करे। सो अब जो कि जाने का वक्त है, तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके मेंटल पीस के लिए। एटलीस्ट आप पीस में हैं तो सब कुछ सही है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.